ठीक इस वक्त ANP के रहनुमा जो यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर मौजूद कारकुनान को इस वक्त सब्र की तलकीन कर रहे हैं और ये मनाजिर आपके सामने दाहिने हाथ पर स्क्रीन पे पेशावर के मनाजिर हैं और बाएं जानिब स्क्रीन के आपने देखा कि इस वक्त शहबाज शरीफ यहाँ पर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। वालिदैन अजीज़ व अक़ारिब को सब्र जमील अता फरमाए और पाकिस्तान को इनकी कुर्बानियों के एवज़ पाकिस्तान में अमन और सुकून कायम करे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मिलकर इनके लिए दुआ फरमाएं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, आज लाहौर का ये मुंतखब इदारा यहाँ पर सैकड़ों हमारे मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं और आज पता चला कि आप सबको 25 जुलाई के लिए तक मुअत्तल किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जब 26 जुलाई का सूरज तुलू होगा आप बहाल होंगे और ये हुकूमत अज़ूए मुअत्तल होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपको लोगों ने अपने वोटों से मुंतखब किया है। आप अवामी नुमाइंदे हैं और खिदमत के लिए आपको लोगों ने चुना है, इसलिए आपको मुअत्तल करना इलेक्शन में जब सिर्फ 13-14 दिन रह गए हैं, ये किसी तौर पर भी कोई जायज कदम नहीं था। लेकिन जिन्होंने आपको मुअत्तल किया है शायद वो समझ रहे हैं कि इससे लाहौर शहर में मुस्लिम लीग नून को कोई ज़ोफ आएगा। मैं समझता हूं कि वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। इससे परसों जब आपके कायद मियां नवाज शरीफ जब लंदन से तशरीफ लाएंगे और आप एक फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल करेंगे, पूरा लाहौर शहर उमड़ आएगा और एक फैसला भाई जरा और एक फैसला नैब अदालत ने दिया और दूसरा फैसला 13 जुलाई परसों बरोज जुमे के बाद लाहौर एयरपोर्ट पे अवामी अदालत लगाकर आपने फैसला देना है। और ये फैसला नैब अदालत ने क्या दिया, सफा 171 इस फैसले का उठा के देखें, उसमें जज ने साफ लिखा है कि और भाई जरा खामोशी इख्तियार के पे क्या करते हैं आप। उसमें जज ने साफ लिखा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने करप्शन के हवाले से कोई सबूत मुहैया नहीं कर सकी, लिहाजा करप्शन के इल्जाम से मैं नवाज शरीफ को बरी करार देता हूं। ये सफा 171 में लिखा है। और फिर कहा कि जो वो लंदन के वो घर है उसकी भी मलकियत नवाज शरीफ से साबित नहीं होती। और फिर फैसला क्या दिया जिसको उर्दू में अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे और उर्दू में मफरूजे की बुनियाद पर मियां साहब को 10 साल की सजा सुना दी और बेटी मरियम नवाज को कि वो मियां साहब के साथ मुआवन थी 7 साल की सजा उनको सुना दी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अपने
दिल पर हाथ रख के कहो कि कभी आपने इस तरह का नाइंसाफी पर मबनी कभी कोई फैसला देखा, सुना आपने? मैं आपको बिला खौफ तरदीद यहां पर कहना चाहता हूं कि नैब अदालतों में ऐसे केसेस 10-10 साल से लटके हुए हैं जहां पर कई के 100 अरब रुपए की करप्शन साबित हो चुकी। नैब इदारे के यहां ऐसे केसेस मौजूद हैं जहां पर अरबों खरबों की करप्शन हुई और उन केसेस के ऊपर गरज जम गई और जू तक न लेंगी, कोई उसके ऊपर ना फैसला किया गया, ना कोई कदम उठाया गया। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ को इन महीनों में नैब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को 109 मरतबा बुलाया, 109 मरतबा बुलाया और वो पेश हुए। मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रखकर कि वो कौन सा वक्त था, वो कौन सी हुकूमत थी, वो कौन सा दिन था जब यहां पर तो जज ने कहा कि करप्शन का सबूत नहीं है और जहां पर करप्शन के अंबार लग गए वहां पर किसी को बुलाया तक नहीं गया। यह है अगर इंसाफ का पैमाना, तो ये पूरी कौम, मुस्लिम लीग नून का एक एक बच्चा, एक एक जवान, बूढ़ा, भाई बहन और माएं इस फैसले को रद्द करती हैं और परसों अपना फैसला सुना के देगी इंशाअल्लाह ताला वहां पर एयरपोर्ट पर। और नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ वो है जिसने, सुन लो मेरी बात गौर से, कि जिसने पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से एटमी ताकत बनाया और उन हालात में जब खारजी धमकियां आ रही थी, जब खारजी दबाव था, बिल क्लिंटन जो उस वक्त सदर थे, मैं उसका गवाह हूं, वजारत खारजा का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नवाज शरीफ, मैं तुम्हें $5 अरब की मैं पेशकश करता हूं, जिसको आप तरगीब कह ले, रिश्वत कह ले, लालच कह ले, मैं आपको $5 अरब पेशकश करता हूं। हिंदुस्तान ने गलत किया कि एटमी धमाके किए, आप एटमी धमाका ना करें। नवाज शरीफ ने कहा कि बिल क्लिंटन, सदर बिल क्लिंटन, बहुत शुक्रिया, मेरा आपसे दोस्ती का भी ताल्लुक है, मगर मेरा जो कौम से ताल्लुक है, पाकिस्तानी अवाम से मेरा जो ताल्लुक है, उनका जो ज़ाब्ता है, पाकिस्तान का जो अजीम मकसद है, पाकिस्तान के जो करोड़ों अवाम है, उसका तकाजा ये है कि मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपकी इस ऑफर को मैं ठुकरा दूं और हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 करके पाकिस्तान को अजीम बना दें। वो नवाज शरीफ जिसने, और मैं, आप यहां पर बैठे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब 2012-11 को याद करो, 2010 को याद करो, जब मैं भी मीनारे पाकिस्तान में काली पट्टी लगाकर 1-2 महीने वहां पर बैठा रहा तंबू के नीचे कि बिजली पूरे पंजाब में, याद है आपको, जो भाटी और अंदरून शहर और जो वहां पर मोनी रोड रहते हैं उनको पता है इस बात का, और वहां पर लोहारी भी पार्टी भी पार्टी, उनको इस बात का पता है कि वो सुबह वहां पर जब मैं पहुंचता था तो मेरे दोस्त अंदरून शहर से आ जाया करते थे। मैं वहां पर पक्षी लेके, बिल्कुल ठीक कहा इस्सा बहन ने, पक्षी लेके बैठा था और एहतजाज कर रहा था जरदारी हुकूमत के साथ के पूरे पाकिस्तान में, मगर पंजाब में खास तौर पर बिजली के अंधेरे हो गए थे, सनदें बंद हो गई थी, ज़राअत पीली हो गई थी, कारोबार, दुकानें, हर चीज खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया था
और पट्टी बांधकर मैं एहतजाज, सरापा एहतजाज था। पत्थर नहीं मारे हमने गिराव जलाव नहीं किए इमरान खान की तरह, हमने लॉकआउट्स नहीं किए, हमने धरने नहीं दिए, हमने बहुत मौजूद तरीके से और पुरअमन तरीके से हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया मीनारे पाकिस्तान में बतौर खादिम आला, और मेरी पूरी काबीना की वहां मीटिंग होती थी, पसीने छूट जाते थे। वो दिन थे जब वापडा के लोग पूरे पाकिस्तान में घेराव करते थे, टायर चलते थे, पत्थर मारते थे। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे बुजुर्गों, इन 3, 4, 5 सालों में बिजली आई कि नहीं आई? बताओ आपके घरों के, बताओ बैठ जाओ मेरी बात सुनने शाबाश। और बिजली ऐसे नहीं आई जिस तरह झूठे खान साहब और इल्जाम खान और बोहतान खान ये कहते हैं कि, और बात सुनो यार, बात सुनो, कि 72 मेगावाट बिजली बनी बैठी है। बिजली कभी बनी बैठती है? बिजली तो तारों पर नाचती है और चलती है। बिल्कुल मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये हजारों मेगावाट, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये हजारों मेगावाट बिजली। और भाई आप इधर हो जाना, आप जरा प्लीज। और भैया आप पीछे हो जाए, उनको जरा देख लें, हम ठीक हो। हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे। इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह। बात सुनने ना, बात सुनने और यार, बात सुनने भाई, बात सुनने प्लीज। हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे, खुदा की कसम, अल्लाह ताला के करम से इस तरह लगे जिस तरह के कोई जिन भूत आके काम करते हैं। उस मालिक का करम था, उसने हिम्मत दी, उसने वसाइल पैदा किए उस मालिक ने। और हजारों मेगावाट बिजली लाहौर वालों, मेरे लाहौर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आप में से बेशुमार बच्चे वो हैं जिनके बुजुर्गों से मैंने दिन रात उन गलियों और मोहल्लों में वक्त गुजारा है। और आपके बुजुर्गों के साथ ये बिजली इस तरह आई, खून पसीना बहाया और ईमानदारी से काम किया। हम गुनाहगार लोग हैं, बहुत बचने की कमजोरियां हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं उस पैदा करने वाले की जिसके कब्जे में हम सब की जान है, कि खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाता हूं कि दिन रात मेहनत की और इतने शफाफ तरीके से ये हजारों मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगे कि 71 साल में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती बिल्कुल इस मुल्क में। और वो मंसूबे इसी तरह के जो माजी में इसी तरह के मंसूबे जो दुगनी कीमत पर लगे, ये आधी कीमत पर लगे, तभी बिजली सस्ती भी हो गई। वक्त आएगा 25 जुलाई को जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा उस मालिक के फजल से और आपके वोटों से कायम होगी, तो बिजली सस्ती होगी और आपके पंखे बिल, घरों का बिल, आपके दुकानों का बिल इंशाअल्लाह जरूर कम होगा। कि ये बड़ी ईमानदारी से बिजली बनाई। बैठ जाओ मौलाना, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। तो मैं आपको बता ये रहा था कि इसी तरीके से मोटरवेज बनी। और ये लाहौर का जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन, ये किसके लिए थी? ये आपके लिए थी, ये आपके लिए थी, ये आपके लिए थी, ये आपके लिए थी, आपके बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, स्कूल के तालिब इल्मों के लिए, मरीजों के लिए, डॉक्टरों के लिए, इंजीनियर्स के लिए, बुकला के लिए, मजदूर के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए। उसको किसने रुकवाया ऑरेंज लाइन को? इमरान खान ने। तो फिर
पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाली और यहां पर 16 महीने यहां पर केस चलता रहा। और आप रिकॉर्ड मंगवा के देख लें, बड़े बड़े इल्जामात लगाए इनके वकीलों ने मेरी जात पर भी कि जनाब जज साहब, ऑनरेबल जज साहब, इसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। और ऑनरेबल जजेस ने एक एक चीज देखी और फिर उसको उन्होंने ये कहा कि फलां जगह पर ये ऑरेंज लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। हम अपील में गए, मगर पूरे 300 सफे में इल्जाम खान और बोतान खान की पार्टी के पूरे इल्जाम लगाने के बावजूद एक यार प्लीज यार आप बात सुनो यार, प्लीज यार आप बात नहीं सुनते यार। आप एक धेले की करप्शन का जिक्र नहीं किया जज साहबान ने। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, 8 महीने वहां लगे, वहां पर भी इमरान खान की पार्टी ने वहां पर दरखास्त डाली, जिनको अब टिकट नहीं मिला, वो जो वलीद इकबाल साहब, उन्होंने पिटीशन डाली और फिर वहां से फैसला आया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, ये ऑरेंज लाइन का तोहफा मैं जो आपके लिए चीन से लाया था, आप देखें तो सही, उसकी आजकल तामीर हो रही है। कितने खूबसूरत स्टेशन हैं। जब आप, मेरी बेटियां, हमारे जवान, हमारे तालिब इल्म जब वहां पर जाएंगे, एयर कंडीशन करेंगे, तो आपको दुनिया में जन्नत नजर आएगी। ऐसे मंसूबों को सियासत का निशाना बनाना इमरान खान की पार्टी ने किया। मैं आपसे दिली तौर पर तोको करता हूं कि अगर 25 जुलाई के इलेक्शन में लाहौर वालों, अगर आपने बाकी छोड़ दें ऑरेंज लाइन की जो मुखालफत की पीटीआई ने और इमरान खान ने, आपने अगर अपने वोटों से इनसे बदला ना लिया तो मैं समझता हूं कि आपने हक अदा नहीं किया। 25 जुलाई को लाहौर वालों इनको हराओगे, इनकी सियासत को खत्म करोगे, इनको बताओगे, ये पीछे नहीं बता रहे, इनको बताओगे। मेरे बुजुर्गों, बैठ जाए। तो फिर बैठ। और पेशावर में क्या किया? भाई बैठ जाए, प्लीज बैठ जाओ, खुदा ना बैठ जाए। पेशावर में क्या किया? भाई यार बैठ जाओ ना, बात सुन लो, शाबाश मेरे भाइयों, बात सुन लो। पेशावर में क्या किया? ऑरेंज लाइन तो लाना इनकी बस में ही नहीं। वहां पर 5वें साल जब पेशावर के लोगों ने, भाई जरा प्लीज, पेशावर के लोगों ने इनसे मुतालबा किया कि लाहौर में तो खादिम पंजाब ने तो बड़ी शानदार मेट्रो बस बनाई है और तुम 70 अरब लगे रहे और इल्जाम लगाते रहे और नथिया गली में बैठे रहे, हमें भी मेट्रो चाहिए। तो 5वें साल में वहां पर मेट्रो बस शुरू करा दी और पूरा पेशावर शहर आज खुदा पड़ा है। बस तो नहीं है, अवाम की बस करा दी वहां की, और 30 अरब नहीं 70 अरब का वो तखमीना है। मुझे बताओ कि जो शख्स दिन रात झूठ बोले, जो शख्स दिन रात बहतान लगाए, काम न करे, नथिया गली में बैठ के सोता रहे, अचानक ख्याल आए तो नीचे आ जाए, डेंगी आए तो कहे सर्दियां आएंगी तो खत्म हो जाएगी डेंगी। अंदाजा करो, हमने वहां पर डेंगी के लिए ये शेर, ये गया वहां पर डेंगी की पूरी टीम लेके, दवाइयां लेके, और वहां पर उनका इलाज किया डॉक्टरों ने। तो ये है, अबे तो ये है वो नवाज शरीफ। और भाई बात सुनो यार, आप बात सुने ना। I also love you. अब बस बैठ जाओ यार, प्लीज बैठ जाओ। बाबा जी I also love you। तो मैं ये कह रहा था बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों कि ये उसकी कारकर्दगी है। डेंगी 2010 में 11 में जब डेंगी आई और पूरे लाहौर में
एक आफत आई तो मैं कोई अपनी मुंह से, भाई जरा खामोश इख्तियार करें, मैं कोई अपने मुंह से मियाँ बिट्टू नहीं बन रहा, मगर लाहौर वालों याद करो, दिन रात मैं अस्पतालों में होता था, सुबह 6 बजे मीटिंग करता था, सड़कों पे होता था, आपके साथ होता था, मैं अस्पताल में होता था, जना में होता था, को लखपत में होता था। मुझे याद बताओ कि मैं था कि नहीं था आपके साथ? तो ये खान साहब एक तरफ मेट्रो की मुखालफत की, ऑरेंज लाइन के कोर्ट में गया, और जब डेंगी आई तो लाहौर में तो कहा ये डेंगी बरादरान है, और जब पेशावर में आई तो पहाड़ों पे चढ़ गया और जाके आराम से सो गया। पता नहीं कोई नहीं पकड़ता, उसको कोई लंबा नहीं डालता। एक मिनट, इस तरह ना करें, फिर बात नहीं होगी। तो जब बीबी बैठ जाओ शाबाश, अबे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार प्लीज भाई, आप बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, इस तरह ना करें। अमन जी तो ये सब तो होके आ गए हो, हाली ऑरेंज ट्रेन चलने का वक्त है, फिर इतना करो तो हम ये जगह मिलेगी। तो मैं आपको ये बता रहा था बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो नवाज शरीफ, और आज उसने फैसला किया है कि मैं अपनी, उनकी अहलिया मेरी जो भाभी साहिबा, आप जानते हैं कि वो जिंदगी और मौत की कशमश में है। भाई प्लीज आप बैठ जाओ यार, ऐसा ना करो, बात नहीं होगी फिर, बिल्कुल बैठ जाए प्लीज, इनको भाई साहब इनको बिठाएंगे तो बात नहीं, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। वो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और जिंदगी अता फरमाए, लेकिन हकीकत यह है कि वो अभी तक, जब से वो बेहोश हुई अभी तक वो वेंटिलेटर पे हैं और शदीद बीमार हैं। आप सबसे मैं लंदन से भी अपील करता रहा, यहाँ पर भी, कि उनको अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए। भाई और भाई यार, भाई साहब यार इस तरह बात नहीं बनेगी, मेहरबानी, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, मेरी गल तो सुन लो, एक चंगा प्यार है कि मेरी गाली नहीं सुन रही थी, मैं टोटल प्यार करती हूँ, अब अपना रोला पा रहे हो, मेरे ख्याल से ये पावे ज्यादा खाते नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर हाजी हनीफ बैठा है माशाल्लाह, मैंने अब कुछ नजर पड़ी है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ अपनी अहलिया को लंदन में खुदा हाफिज कह के अपनी बेटी के साथ आपके पास पाकिस्तान आ रहा है, जानते हुए कि शायद खुदा ना करे कि उनको दोबारा अपनी अहलिया से कभी दोबारा मुलाकात करने का मौका मिले ना मिले। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, आप जानते हैं कि वो दिल का मरीज है, हार्ट की उनकी एक दफा मेन सर्जरी हुई, कई दफा स्टेंट पड़े, उम्र 68 साल है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा, एटमी ताकत का मूजद पाकिस्तान का, पाकिस्तानी मेमार है, पाकिस्तान का खादिम है। जानते हुए नवाज शरीफ कि मैं आऊंगा तो मुझे अपनी बूढ़ी वालदा से भी नहीं मिलाएंगे और सीधा मुझे जेल ले जाएंगे, तो क्या बताओ ईमानदारी से कि वो अपनी जात के लिए आ रहा है और आपके लिए आ रहा है और पाकिस्तान के लिए आ रहा है। तो अगर वो अपनी जात को नफी करके अपनी अहलिया को पीछे छोड़ के
उसको खुदा हाफिज कहकर आपके पास आ रहा है वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि जेल जाने के लिए, तो इसका फिर क्या मकसद है कि वो शख्स जिसके साथ नैब अदालत ने जो नाइंसाफी की है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, और इस मुल्क के अंदर जो सर से लेकर पांव तक जिन्होंने करप्शन की, इस मुल्क के 100 अरब नहीं कई 100 अरब रुपए हड़प कर गए, नाम उनके दीवारों पर लिखे हैं, हर शहर में लिखे हैं, हर कस्बे में लिखे हैं, हर जिले में लिखे हैं, हर सूबे में लिखे हैं, पाकिस्तान के चेहरे पर लिखे हैं कि ये इस गरीब कौम का कई 100 अरब खा गए। उनको सियासी मसलियत पर ना बुलाना, नवाज शरीफ से 109 पेशियां करवाना और फिर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देना जब वो अपनी बीमार एहलिया की तीमारदारी और इयादत कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये इंसानियत सलूक सूज उस शख्स के साथ जिसने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत बनाया, बिजली दी, इस मुल्क में मोटरवेज बनाए, दया मेरे भाषा डैम के लिए 100 अरब रुपए दिए, और उसकी लीडरशिप में मैंने इस खादम में कटक से लेके रहीम यार खान तक अस्पताल बनाए, दवाइयां दी, सीटी स्कैन लगाए, मोटरवेज बनाए, लोगों को तालीम के वजीफे दिए, एटमी ताकत। आप में से एक की उम्र 8 साल है, एक की 10 साल है, एक की 9 साल है। बैठ। तो मैं आपको ये कह रहा था मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों कि वो अपनी जात के लिए नहीं आ रहा, इसलिए अगर उसने इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क की खिदमत की है, तो फिर लाहौर वालों और लाहौरियों, अब आपके ऊपर आपका फर्ज है, और मैंने ये अपील दी है कि एक तारीखी इस्तकबाल होगा, पुरजोश इस्तकबाल होगा, मोहब्बतों के आप फूल निछावर करेंगे, मगर आप एक ट्रैफिक लाइट को भी नहीं छेड़ेंगे, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून तामीर करने वाली है, खिदमत करने वाली है। इमरान खान इस मुल्क को बड़ा गर्क करने वाला और केपीके को बर्बाद करने वाला है, धरने देने वाला है, लॉकआउट करने वाला है, और हर जगह गाली गलोच करने वाला, इस माशरे को जहर आलूदा करने वाला है। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, वो पाकिस्तान को खराब करने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये पुरअमन होगा और इंशाअल्लाह तारीखी होगा। आपके ऊपर लाजिम है, मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इसकी खुद क़यादत करूंगा, आपके साथ जाऊंगा। और इसी तरीके से आप चाहे बिजली हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे तालीमी वजीफे हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पुल हो, चाहे इस मुल्क के अंदर अस्पताल हो, दवाइयां हो, सीटी स्कैन हो, इसी तरीके से सिर्फ एक तरीके से आप ये कर्ज चुका सकते हैं कि आप जौक दर जौक, साइकिल पर, पैदल, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में, जिस तरह भी आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे और नवाज शरीफ को बताएंगे, नवाज शरीफ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बताओ, जाओगे, चलोगे, नवाज शरीफ के साथ खड़े होगे, कुर्बानी दोगे, करोगे, पाकिस्तान को बनाओगे, अजीम बनाओगे? वादा है, वादा है। पाकिस्तान, 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 मुस्लिम नून, कायद-ए-आज़म, नवाज शरीफ। और आपने देखा कि इस वक्त लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब